और उधर पेंड्रा में भी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है। किसान खाद बीज के लिए सहकारी समितियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, जबकि समिति संचालक अपनी मांगों की पूर्ति के लिए अड़े हुए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि हड़ताल के बीच प्रशासन की ओर से कोई भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की गई। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री अब कुछ ही दिनों में होने वाली है। वहीं किसानों की ओर से मानसून के पहले ही खेती किसानी की तैयारियां भी पूरी कर ली गई। अब सेवा सहकारी समितियों के जरिए उन्नत किस्म के बीजों की खरीदी कर खेतों में व्यवस्थित करना है। समय कुछ ही दिनों का बाकी है, लेकिन सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों की ओर से जारी हड़ताल के कारण किसानों को समय पर बीज खाद नहीं मिल पा रहा। किसान धान की उन्नत बीज लेने के लिए सेवा सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन या तो उन्हें कर्मचारी नहीं मिलते या फिर उन्हें बीज नहीं मिल रहा। खाद लेने के लिए आता हूँ सर, रैली बंद रहता है यहाँ। तो जब भी आया तो सुनने में आता कि हड़ताल है। हड़ताल हम किसान आदमी के लिए क्या माने रखता है? हमको तो खेती का टाइम आ गया कि अब हमको तो चाहिए। हड़ताल में है सर जी, इसीलिए नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है। कितने दिन से है आप लोग परेशान? कई दिन हो गया, आप देख रहे हैं हड़ताल में है। कब खुले तो कब खुले, और सब कोई बोल रहे हैं। कहा है कि अगले कल आना, तीसरे हफ्ते आना। ऐसे है। क्यों? एक तरफ समिति प्रबंधकों की हड़ताल जारी, वहीं दूसरी तरफ मानसून सिर पर खड़ा है। ऐसे में कृषि विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है कि किसानों को खाद और बीज समय पर मिल सके, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों के पास भी किसानों को राहत देने का कोई विकल्प फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली खाद बीज जो यहाँ पे केसीसी द्वारा वितरण होता है और फाइनेंशियल मैटर हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इशू तो है इसमें। और उसमें पोस्ट मशीन के माध्यम से बिक्री होता है, जिसका एडमिन जो है लेंस वाला ही होता है। इस कारण इसमें अभी कुछ हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। समिति प्रबंधकों की हड़ताल अन्नदाता के लिए मुसीबत बन गया। वहीं सरकार समिति प्रबंधकों की हड़ताल को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। अगर हड़ताल लंबी चली तो ये आने वाले समय में किसानों की और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ बेमेतरा से जी मीडिया संवाददाता गौकरण यदू से हम ज्यादा जानकारी लेंगे और पेंड्रा से दुर्गेश सिंह बिसेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौकरण में आपके पास आना चाहूंगी। बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि किसान बुआई और खेती करने के लिए और जुताई करने के लिए तैयार कर रहे होंगे अपने खेतों को, ताकि वो बुआई कर सकें। लेकिन जब बीज ही नहीं मिलेगा तो कैसे जुताई करेंगे, वो बुआई कैसे करेंगे फिर जा करके? जी देखिए, बेमेतरा जो है पूर्ण तरीके से कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान जिला होने के कारण किसान पूरी तरीके से खाद पर निर्भर रहते हैं। और अभी जो सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उस वजह से बेमेतरा के जो किसान हैं उनको खाद नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। अभी तक लगभग किसानों को 90% खाद की जो है वितरण हो जाना चाहिए था, लेकिन जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उसकी कारण अभी तक लगभग 35 से 40% जो किसान हैं उन्हीं को ही खाद मिल पाया है और अभी किसान को जो है खाद नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में किसान काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। लाजमी है गौकरण, क्योंकि बुआई वो नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें बीज नहीं मिलेगा। दुर्गेश, किसानों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या फिर पेंड्रा में भी किसान परेशान हो रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की जो वर्तमान व्यवस्था है वो पूरी की पूरी सेवा सहकारी समिति और आदिवासी सेवा सहकारी समितियों पर आश्रित है। खाद हो, बीज हो या फिर जो केसीसी है, इसका वितरण सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाता है। और ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, ये धान के कटोरे के लिए जाना जाता है। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार 19 से 20 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाएगा। और जो किसान है वो चाहता है कि मानसून के प्रवेश करने के पहले वो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ले, खेतों में जो बीज है वो उनके पास पहुंच जाए और वो उसके
रोपाई और जोताई के लिए उसके पास पर्याप्त में खाद और बीज की जो मात्रा है उसके पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दूसरी इसमें समस्या यहाँ पर आ रही है कि जो समिति के प्रबंधक हैं वो 1 जून से हड़ताल में चले गए हैं, जिसमें उनके कर्मचारी भी शामिल है। इनकी मांगे जो है वो शासन के पास लंबित पड़ी है, चूंकि उनका कहना है कि पिछली बार जब भूपेश सरकार सत्ता में नहीं आई, बिल्कुल किसानों को बेहद परेशानी हो रही है। बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी के लिए। गोकरण आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।